कोनी ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को हमारा प्रणाम। ये जो यहाँ का आयोजक मंडल है, जो इनका संगठन है, और ये सप्ताह है कि माता सावित्रीबाई फुले जयंती का आयोजन गांव-गांव में कर रहे हैं। इस संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जागरूकता का कोई न कोई क्रम चला रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लगा इस गांव में आकर के कि हमारे सभी भाई इतनी ठंड में भी अभी तक बैठे हुए हैं। ये आपकी जिज्ञासा बता रही है कि आप कुछ ना कुछ तो जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, जो लोग और पीछे साइड बैठे हैं, यदि आवाज़ नहीं आ रही तो सामने आ जाए थोड़ा। आज मंच पर जिनके फोटो चित्र रखे गए हैं वो हमारी दो महिलाएं हैं, दोनों पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से। एक माली सैनी समाज से हैं, माता सावित्रीबाई फुले, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं। दूसरी सभी लोग जानते हैं, लोधी समाज की महारानी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। संयोग देखिए, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में 3 जनवरी को 1831 में हुआ, और रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1832 को हुआ। कितने का अंतर है? 7-8 माह का। दोनों का जन्म समय में 7-8 में, रानी अवंतीबाई इनसे 7-8 माह, मतलब लोरी अपनी भाषा में कही जाए तो मतलब कम उम्र की। लेकिन रानी अवंतीबाई 20 मार्च 1858 की लड़ाई में अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गई, और माता सावित्रीबाई को आयु थोड़ी लंबी मिली, और ये 1897 में प्लेग की बीमारी में मरीजों की सेवा करते हुए प्लेग की बीमारी होने के कारण मरी। तो दोनों का शरीर नहीं है, लेकिन शरीर ना होने के बाद भी आज वो हैं। क्या कारण है जो आज हम उनकी फोटो लेके और यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनका जीवन चरित्र। इन्होंने जो जीवन जिया है, जीवन हम सब लोग जी रहे हैं। और प्रकृति में पैदा होने वाला हर प्राणी, चाहे जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, सभी लोग जीवन जी रहे हैं। और सभी को जीवन उतना ही प्यारा है जितना हमें है। सभी को अपने बाल बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जितने कि हमें है। लेकिन मरने के बाद भी कौन नहीं मरता? जिसने अपना जीवन समाज के लिए जिया हो, उसको कभी समाज फिर मरने नहीं देता। शरीर की सीमा है, सबकी सीमा है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक चलेगा शरीर। लेकिन शरीर तो हमेशा रह नहीं सकता। लेकिन जिस शरीर के द्वारा समाज के भले के लिए काम किए गए हों, उस आदमी को कभी समाज मरने नहीं देता। इसलिए इन्होंने समाज के लिए काम किया है। अपने बच्चों के लिए जिसने काम किया है, उसके बच्चे उसको कितने समय तक जिंदा रख सकते हैं, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। और हर आदमी अपने अपने बाल बच्चों के लिए काम करता है। तो इनकी तो संतान भी नहीं थी, दोनों रानियों की संतान नहीं थी। माता सावित्रीबाई ने भी संतान पैदा नहीं की। इनका जन्म 1831 में हुआ, और 9 वर्ष की उम्र में 1840 में इनके पिता ने 9 साल की उम्र में विवाह कर दिया। बताइए, 9 साल की बच्ची कितने उम्र की होगी? लेकिन हमारे यहाँ परंपरा थी, 6 साल के बाद विवाह की पद्धति थी। बड़ा विचित्र समाज था हमारा यहाँ। वैसे तो हम समाज कहते हैं, समाज नहीं, यहाँ जातियाँ हैं। समाज का मतलब क्या होता है? अपने यहाँ जो व्यवस्था है, जिस धर्म को हम मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था कैसी है? खड़ी व्यवस्था है। कैसी? जैसे ये है, ये व्यवस्था है हमारे धर्म की। सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। कौन है सबसे ऊपर? ब्राह्मण।
सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो माने शूद्र के सिर पर 3 लोग चढ़े हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। वैश्य के ऊपर 2 लोग चढ़े हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण। क्षत्रिय के ऊपर एक आदमी चढ़ा है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई। रामायण में एक चौपाई आती है, भावे मन ही करो तुम सोई, भावे मन ही करे सोई सोई। तो परम स्वतंत्र कौन है यहाँ पर? जिसके सिर पर कोई है नहीं, जिसके ऊपर जिसको दबाने वाला कोई नहीं है, वो स्वतंत्र होता है। तो इसको हम समाज कहेंगे। जब कोई बराबरी पर है नहीं, एक के सिर पर एक। जो अपने यहाँ पैर पड़ने की परंपरा क्यों है जानते हो? दूसरे धर्मों में हाथ मिलाया जाता है, गले लगाया जाता है। अपन भी जब समधी समधी मिलत हैं तो गले लगाते हैं ना। समधी समधी के कोई पाँव नहीं पड़त, भेंट होते ना गले लगा के, होते ना। ब्याह शादी में देखी जाए क्यों होती है? क्योंकि दोनों बराबरी के होते हैं, और बराबरी में गले मिलते हैं। नहीं, सही बात। बराबरी में हाथ मिलाया जाता है। और जब व्यवस्था ऊपर और नीचे की हो तो पैर पड़े जाते हैं। जैसे शूद्र अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो किसके पैर तक जाएगा? वैश्य के, क्योंकि उसके सिर पर उसके पैर है, इसलिए वो हाथ बढ़ाता है तो उसके पैर तक जाते हैं, इसलिए शूद्र पाँव पड़ता है। अगर वैश्य ने हाथ बढ़ाया तो कहाँ तक गए? क्षत्रिय के पैर तक। क्षत्रिय ने हाथ बढ़ाया तो कहाँ तक गए? ब्राह्मण के पैर तक। इसलिए पैर पड़ने की परंपरा है, क्योंकि तुम पैर ही छू सकते हो, ऐसी व्यवस्था है हमारी। पहुंची है पैरों तक पहुँचे। अब इस पहुँच को हमें अगर बराबरी पर लाना है तो खड़ी व्यवस्था को आड़ी कर दो। हम समाज कब बन सकते हैं? सम धन आज। आज क्या हम सारे लोग बराबरी पे आ गए हैं? का नहीं आए। कुछ कुर्सी पे बैठे, कुछ तखत पे बैठे, कुछ जमीन में बैठे, कुछ चौतरिया पे बैठे। ये कैसा समाज है? समाज का होता तो सारे लोग एक बराबरी पे बैठते ना। यही व्यवस्था की खराबी है। जो हमारी बैठने की व्यवस्था है, हमारे जीवन की व्यवस्था है, वो बराबरी की नहीं है। इसलिए हम लोग एक नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। हाँ, सही है। अब बार बार हम निवेदन करते हैं सबसे कि भैया यहाँ आ जाओ, तो उनको भी तो लगता है कि आप तो कुर्सी पे बैठे, हमसे क्या धरती में बैठ जाओ। तो हम चौतरगे ही पे ठीक है, सही है ना? यही है ना हालत। कम से कम हमारा सम्मान तो बचा कि हम चबूतरे पे बैठे। या तो बैठक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बराबरी पे होती है। और आज के बाद ध्यान रखें, समाज जहाँ भी हम बैठे हैं, तो अगर जमीन में बैठते हैं तो सारे लोग जमीन में बैठे, चाहे कोई कहीं से आया हो। यदि हम सबके लिए कुर्सियाँ उपलब्ध हैं तो कुर्सियों पर बैठे, और नहीं तो बिल्कुल जमीन में दरी बिछा के, अपनी चटाई बिछा के सब लोग बराबरी पे बैठे ना। जिसको बोलना हो खड़ा हो जाएगा। ये समाज है। और इस तरह से बैठक होगी तो कभी हम एक नहीं होंगे। इसलिए वो अपने सियाने लोग जब पंचायत करते तो पूरे जमीन में बैठते थे। वहाँ कोई कुर्सी लगा के नहीं बैठता था पंचायत में, और गोलाकार बैठते थे। बीच में जगह खाली छोड़ते, कहीं क्या पंचों में परमेश्वर आता। तो ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी कि हमें सबको बराबरी पर लाना है। बराबरी पर माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जब एक बराबरी पर एक से बैठ जाएंगे, उस दिन हमारा देश समाज बन जाएगा। हमारे देश में समाज नहीं है अभी यहाँ जातियाँ हैं, वर्ण हैं। 6743 जातियाँ हैं पूरे भारत देश में। तो इतनी 6743 जातियों को एकजुट करना बड़ा असंभव काम है। कैसे होंगी? कैसे होंगी? जैसे आपके गांव में कितनी जातियों के लोग हैं? धीरे धीरे कम से कम एक बात तो कही जाकर भैया 7 जात है। अब जब पुरानी कहावत है कि 7 जात है ना। अब 7 जात में तो बराबरी पर कैसे आएंगे? हम एक कैसे हैं, इनका पता कैसे लगे? 7 जात के लोग हैं, लेकिन हम एक दूसरे से छुपते नहीं, एक दूसरे का खाते नहीं, एक दूसरे को बराबरी पर बिठालते नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम एक हैं? हमें उनकी परंपराओं को देखना होगा। लोधी के घर में शादी है, कुर्मी के घर में होती है, कुशवाहा के घर में होती है, चमार के घर में होती है, बसोर के घर में होती है, अन्य 7 जात में शादियाँ होती हैं। उनकी परंपराएं कैसी हैं? वही मड़वा माए ने तुम्हारे में हो, वही उनमें हो, तो उनमें हो। 7 जात के लोगों में वही देवी देवता पूजत है जो तुम्हारे में पूजत, दूसरे पूजत वही पूजत नहीं।
उतई खेर माता के ते पूजवे बे जात हैं, होता ही वैसे ही बारात तुम्हारी होत है, वैसे ही बारात नहीं, उनकी सबकी आउत एक है। सी- जब सबकी परंपराएं एक हैं, सबके देवी देवता एक हैं, सबके खान पान एक ऐसे हैं, तो फिर हम लोग तो समान है ना, फिर तो हम बराबरी के हुए ना, बिल्कुल। तो फिर हम अलग अलग कैसे हैं? ये सारी चीजें हमें भेदभाव में हाँ, अलग- समझना पड़ेगी कि हमें अलग किसी ने किया है। जी जी हाँ वो तो है। ईश्वर ने अगर बनाया होता, नहीं, वैसे ईश्वर ने गीता में एक श्लोक आता है, मैं श्लोक बोल दे 4थे अध्याय में, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अयम न विद्धि तय कर्तारम। कृष्ण के मुँह से ये बात कहलवाई गई कि चारों वर्ण हमने बनाए हैं। जी चलो हम मान गए कि भगवान ने चार ही वर्ण बनाए। भगवान ने जो बनाया है उसकी पहचान भी भगवान ने दी है जी कि नहीं दी? भगवान ने जो बनाया है, पेड़ पौधों में देख लो, सब कोई से पूछना पड़ता है कि दिखते हैं, सब दिख रहा है, आम का पेड़ ये है, नीम का पेड़ ये है, जामुन ये है, मुनगाई है, क्योंकि वो भगवान ने बनाया है इसलिए दिख रहा। गाय भैंस बैल बकरी ऊंट जानवर जितने भी बनाए ये सब दिखते हैं, पूछने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कितने जाति के लोग बैठे हैं, इनकी कोई पहचान भगवान ने बनाई क्या? यहाँ ब्राह्मण बैठा कि क्षत्रिय बैठा कि शूद्र बैठा, इसकी पहचान है क्या कोई? नहीं नहीं भगवान ने नहीं बनाई। इसका मतलब है कि ये चीज भगवान ने नहीं बनाई। नहीं बनाई, ये कोई सातर दिमाग की उपज है। हाँ बिल्कुल। जिसने हमें बांटना चाहा है, बात सुनी की। ये उसने व्यवस्था बनाई है। तो- भगवान ने बनाई होती तो भैया ब्राह्मण को, नहीं नहीं भगवान की जैसे वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ ब्रह्मा जी के, तो आज भी मुंह से पैदा होते तो मान जाते। हाँ सही है। छत्री भुजाओं से पैदा होते तो भैया अबे भी भुजाओं से बाल हवा का बच्चे कौन पैदा वही होते टूटेगा ही। तो जान जाते कि हाँ यार ये तो भगवान ने नहीं बनाई। सही है, ये तो नहीं को बांटो। कहीं वैश्य ने पेट से पैदा होता शास्त्र को बटून हो जो तो ये भगवान ने बांटा होता तो वैसी व्यवस्था होती। कोई भगवान ने नहीं बांटे। जैसा लिखा है उस पर तो प्रकृति चल ही ये तो नहीं, सभी एक ही जगह से जन्म ले रहे हैं सारे बच्चे, तो इसका मतलब ये भगवान की व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं सही है। हम इस तरह से इसको समझ सकते जी हैं। जी तो ये बातें हमें कैसे समझ में आएंगी? ये इनकी कृपा से माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में सबसे पहले इस देश में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। इसके पहले बच्चियों को स्कूल भेजना या पढ़ाना पाप माना जाता था। जब सावित्रीबाई छोटी थी तो इनके पिताजी के घर में एक अंग्रेजी की पुस्तक थी, तो इन्होंने उठा ली और उसके पन्ने पलट रही थी, तो इनके पिताजी ने वो किताब ऐसे छुड़ाई थी जैसे इस लड़की ने को बहुत बड़ा पाप कर दिया। नहीं सही है। माने किताब छूना पाप था महिलाओं को और शूद्रों को। नहीं सही बात। मनुस्मृति में लिखा है स्त्री शूद्रम ना अधियताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। सही है। तो जब ये हमारा धर्म व्यवस्था करे तो स्वाभाविक पाप है, धर्म के विरोध में जो कुछ तुम करो पाप है। बिल्कुल। तो इसीलिए महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि ये पाप काम था। पाप। तो जब ये पढ़ी लिखी नहीं थी, 9 साल की उम्र में शादी हो गई और इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जो पूना के बहुत बड़े जागीरदार थे, उस समय जाति के माली थे, लेकिन उनकी संपत्ति से अनुमान लगाया जा सकता है उस समय बिरला की टर्नओवर था साल का 2 लाख रुपए बिरला जी का टर्नओवर था और इनका टर्नओवर था 20 लाख। 1850 में माना 250 साल पहले जिनका 20 लाख का टर्नओवर रहा हो, वो कितना बड़ा आदमी होगा। तब ये इतने बड़े काम कर पाए क्योंकि पैसा की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हमें पैसे को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अपन को क्या सिखाया जाता है? धन छोड़ो, जायदाद छोड़ो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, सब भगवान को भजन करो भैया। और जो छोड़ कर दे कौन हो दो, जो उनमें छुड़वा रहे वे करे हमें दे दो। नहीं सही है। तो भैया तुम्हें क्या हो जाना, जब हमसे छुड़वा रहे हो तो तुम भी तो चलो हमारे संगे। हाँ सही है। हाँ तुम्हें क्या चाहने। हाँ लेकिन हमें दे दो, तुम्हें पुण्य मिले। पुण्य मिले, पंडितन का दे दो सब। तो ये दिमाग कब आएगा? जब हम पढ़ेंगे। नहीं सही बात है, तो बिल्कुल बात सही है आपकी। तो इसीलिए सावित्रीबाई फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। 1940 में ब्याह भव, 8 साल की पढ़ाई के बाद इन्होंने पहला विद्यालय पूना में खोला महिलाओं के लिए, जो जिनमें बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो इनके ससुर ने
इन पति पत्नी को घर से निकाल दिया कि ब्राह्मणों के विरोध में और धर्म के विरोध में जो मान लो पाप को कर्म कर रहे, महिलाओं को पढ़ावे के लाने जो पाप कर रहे, तो घर से निकाल दिया। पति पत्नी घर से निकल गए। इतने बड़े आदमी के लड़के घर छोड़ के निकल गए दोनों पति पत्नी। और तो इनको एक मुसलमान शेख उस्मान उन्होंने अपने घर रहने के लिए दिया। और उसकी बहन थी फातिमा बी, उसकी बहन थी, वो पढ़ी लिखी थी, तो इनके साथ स्कूल में उसने भी पढ़ाना शुरू किया और अपने ही घर में स्कूल लगाने की व्यवस्था दी। तो देखिए, घर से निकालने के बाद ये लोग अपने लक्ष्य से हटे नहीं। मुसीबत आने के बाद आदमी चंद पैसों में बदल जाता है ना, लेकिन उनको घर से निकाला गया, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं बदले। महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। इसके बाद इन्होंने देखा कि उस समय सती प्रथा थी, जबरदस्ती पति मर गया तो स्त्रियों को जला दिया जाता था। तो कुछ महिलाएं नहीं मरना चाहती थी। अब भाई सबको डर लगता है कि जियत में को मर जाए। तो इन लोगों ने, दोनों पति पत्नी ने देखा कि बताओ ये जबरदस्ती जलाते हैं। और बड़ा, अब करते क्या थे कि जिस महिला का पति मर गया तो उसको पहले बढ़िया से उसको धतूरा पिलाया, घोंट के जो दवाई पी लो ताकि बाप पागल हो जाए। धतूरा पिलाते थे, नशा देते थे ताकि ये फिर उसको मानो भय ना लगे। और बाजे गाजे नगाड़े से सती होवे जा रही, सो बाजे बजा सो चिल्लावो न सुना पड़े, और जबरदस्ती अर्थी पे बांध दो जात तो इस तरह से ये जब अमानवीय व्यवहार इन लोगों ने देखा तो इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए आश्रम खोला पूना में, कि जो नहीं मरना चाहती हैं। और अंग्रेज सरकार थी तो अंग्रेजों को आवेदन दिया कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो उनके लिए आश्रम खोला। एक ब्राह्मण की लड़की काशीबाई नाम था उसका, वो विधवा हो गई। वो सती ने भाई मरना नहीं चाहती थी। उसके पेट में, अब जो विधवा थी तो पहले ये व्यवस्था तो थी नहीं परिवार नियोजन की आज जैसी, तो उसको गर्भ ठहर गया। उसके बाप ने घर से निकाल दिया। तब उसको सावित्रीबाई फुले अपने आश्रम घर ले आई और अपने आश्रम में उसके बच्चा को जन्म दिलवाया। और फिर उसी के लड़के का नाम यशवंत राव रखा और अपनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस उसको बनाया। उस समय इतनी हिम्मत के काम करे कि विधवा महिला का जो बालक पैदा हुआ उसको अपनी संतान घोषित की। खुद की संतान इन्होंने पैदा नहीं की कि अब हम कोई अपनी संतान नहीं पैदा करेंगे, सारे देश की संतान हमारी संतान है। इस तरह इनके उच्च विचार है। तो इस तरह से फिर उन्होंने अनाथ बच्चों का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, पहले महिलाएं फेंक जाती थी। जैसे अब कोई महिला विधवा हो गई, अब अगर गर्भ ठहर गया, अब वो नहीं मार पाए किसी तरीके से, तो वो फेंक जाते थे। तो ऐसे अनाथ बच्चे जैसे मिलते थे, तो उनको पालने का और उनको रखने का, उनको पढ़ाने लिखाने का काम भी पूना में सावित्रीबाई फुले ने किया है। इस तरह से इतना बड़ा त्याग जिसने समाज के लिए दुख दर्द को समझा हो। अब इसमें आप कहोगे तो पूरे धर्म के विरोध में करो, लेकिन आपको एक भागवत का दृष्टांत सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाए। कंस ने जन्म लिया, भागवत में आज सुना होगा। ज्योतिष से आए, बोले कि इसने बहुत गांडात नक्षत्र में जन्म लिया है। उग्रसेन से बोले, अगर इसका रोना सुनोगे तुम तो अशुभ होगा, आप मर जाओगे, मारे जाओगे। तो बोले महाराज जी क्या किया जाए, उपाय बताओ। उन्होंने कहा इस बालक को जमुना में बहा दो। मथुरा के किनारे से जमुना तो है, बोले जमुना में बहा दो। तो भाई बालक है, आत्मा तो सबकी लगी रहती, लेकिन खुद की जान ज्यादा प्यारी होती है ना। इसलिए उसको बढ़िया से टिपारे में कपड़ा वपड़ा रख के और कछु बरसाती रख दे हुई है कि डूबे ने मरे ने। अब बहाउने तो है ही, क्योंकि प्राणों पे संकट है। तो फिर पंडित की बात, ज्योतिषी की बात कौन टाल देवे। पूरे देश पे संकट आ जाए तो क्या करें। वो तो इस तरह से घबरा, क्योंकि धर्म के दो ही कारण होते हैं, या तो आदमी डर के कारण धर्म मानता है, और या फिर लोभ के कारण मानता है। हमें देवताओं का डर है इसलिए तो हम मान रहे हैं, और लोभ काय का है कि हमें कुछ हमारे जीवन सुखी हो जाएगा, और नहीं तो मरने के बाद वैकुंठ तो मिला ही जाए, इसी के कारण मानते हैं ना। अगर जो हमें डर न होवे, जो लोभ न होवे, तो हम काहे धर्म करें। तो इस कारण से उन्होंने कंस को यमुना में बहा दिया।
लेकिन ईश्वर ने जो उसको जन्म दिया, परमात्मा नहीं चाहता था कि ये मरे। जी सही है। बहते बहते गंगा में आया, गंगा से बहते हुए पटना पहुंचा जहाँ जरासंध का राज था। जरासंध के मल्लाहों ने पकड़ लिया, ले गए, देखा उसने ये तो कोई राजा का राजकुमार लगता है, पाल पोस के बड़ा हो गया। लड़ाइयाँ लड़ी, एक दो जंगा जीत गए तो अपनी बच्चियों का शादी कर दी। जरासंध ने दोनों लड़कियों की शादी कर दी उसके साथ, और फिर बताया कि तुम्हारे ये कपड़े हैं, तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के लड़के हो। अब वो कंस से जब बड़ा हो गया आया और उसने मथुरा में अपने पिता को राजगद्दी से उतार करके हाँ सही। और यदि राजा बन गया तो बताइए उस लड़के ने कौन सा अपराध किया था कि सही किया था? हाँ सही तो किए। जिसको राक्षस कहते हैं हम, उस लड़के की जन्म लेते ही कौन सी गलती थी जो उसको नदी में बहाया गया? भाई तुमने पत्रा में क्या लिखा है जी वो जन्म लेने वाले किसी बच्चे को पता होता है क्या? उनको तो 9 महीना हो गए, माता के गर्भ से बाहर आने का समय हो गया, आ गया। अब तुम्हारे पत्रा में का लिखे हो महाराज? अब वो लड़का वाले हम का ले लें देने? सही बात है। जन्म लेते ही उसने कौन सा अपराध कर दिया? जो भी कौन सही सा बात है। कौन सा पत्रा पाप का कर- भगवान को लिखो थोड़ी है। पत्रा तो हमने लिखे है ना। पत्रा तो अपने ने लिखी। तो हाँ, उस ऊपर बच्चे मार रहे ने हो। जन्म लेते ही उस बालक ने कौन सा अपराध कर नहीं, दिया सही जो वो पापी हो गया, जो मुंह देखने लायक नहीं है, जिसका रोना सुनने लायक नहीं है? कौन सा अपराध कर दिया उस बच्चे ने जन्म लेते ही? ये तो अपराध तुम्हारे पत्रा का है, पत्रा का है। उसमें लिखा है तुमने वो नक्षत्र नहीं लिखते तो क्या वो बालक भाई? नहीं, और सही और धर्मों के बच्चा भी तो पैदा होते हैं, ईसाइयों के होत, मुसलमानों के होत, भैया उनके घर का नहीं होत जो ग्रह लगे नक्षत्र पत्रा लगा। का। जिस सबरे के सबरे ग्रह नक्षत्र हिंदुओं के दिमाग पे काहे बैठे, हम यहाँ काहे तके? उनकी नजर जब भी आकाश में ग्रह नक्षत्र हैं तो उनकी नजर का मुसलमानों पे नहीं पड़त, हाँ, सब में पड़ा। ईसाइयों पे नहीं पड़त, फारसियों पे नहीं पड़त, सिर्फ हिंदुओं भरे के बस दिमाग हिंदू- पे पड़त उनकी नजर का। तो भाई हमारे से दुश्मनी है का उनकी? इन सारी चीजों को जब दिमाग में शिक्षित होगा तब समझ में आएगा कि बताइए कंस को हम राक्षस कहते हैं, जिसको जन्म लेते जिसके बाप ने बहा दिया हो तो वो क्या करेगा? और आज तुम किसी लड़के के साथ ये व्यवहार करो, हम संतान को यदि संतान से हम सुख चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संतान को सुख देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम संतान को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, हम संतान को जीवन में अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छी शिक्षा नहीं देंगे और फिर कहेंगे बुढ़ापे में ये सेवा नहीं करते। सेवा नहीं करे, का सेवा करे? भाई तुमने क्या सेवा कर दी? तुमने कौन सा फर्ज निभाया? नहीं, बिल्कुल। 3 ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर जी इस दुनिया में आने वाले पे। एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है देव ऋण, तीसरा होता है ऋषि ऋण। और इन ऋण से अगर आप जीवन में मुक्त नहीं हुए तो चाहे कितना भी धर्म कर लो, कितने तीर्थ करे आओ, चाहे धाम करे आओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। सही बात। क्यों? नहीं, ये तो बात सही। पितृ ऋण कौन सा है? हमारे पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छे से जीवन दिया, जो भी उनकी सामर्थ्य थी उतना हमें सारी व्यवस्थाएं दी और पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दिया। अब जो हमारी संतान होती है, जब हमारे पिता ने हमें 20 एकड़ जमीन दी है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने लड़के को 25 तो दें। जी सही। अब 20 एकड़ बेच के खा गए, तुमने अपनी औलाद हो 2 एकड़ बचाई 20 में हो, हाँ सही। तो तुम क्या पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे क्या? पाप के भागी हो गया, नहीं सही। क्योंकि वो तुम्हारी संपत्ति नहीं थी, वो पूर्वजों की थी। जो संपत्ति हमें मिली है ये हमारे पूर्वजों की है, हमारे पिता के द्वारा हमें मिली है, तो हमें भी तो आगे किसी को देना है। और उसको हमने अपने यूज में कर लिया, शराब पी ली, जुआ खेल लिया, कुछ भी कर लिया और बेच गए। बच्चों से कहते हैं बिल्कुल एक ढिसमल न बचे, ज़्यादा अपने मन के चल रहे हो, तो मन के तो सब ही चलत। ये जनरेशन का गैप होता है, हम लोग अपने पिताजी के मन के नहीं चले, हमारी संतान हमारे मन की नहीं चली, उनकी संतान उनके मन की नहीं चली। क्यों नहीं चलते? क्योंकि ये समय का, हमारा जो समय था वो समय निकल गया, अब जो संतान का समय आया उनका दूसरा है, और जो समय के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। तो हमारे बच्चे यदि अपनी मेजॉरिटी के साथ चल रहे हैं तो हमें गुस्सा होना चाहिए कि आनंदित होना चाहिए? लेकिन नहीं, हम नाराज होते हैं, अरे ये बिल्कुल नहीं सुनते, ये देखो जब अपने, तो भाई वो अपने समय के अनुसार चल रहे हैं। जैसे तुम्हें अपनी प्रेस्टीज की चिंता है कि हमारे
समय के जो लोग हैं उनके बीच हमारी बेइज्जती ना हो। सही तो हमारे बच्चों को भी तो चिंता है कि हमारे साथ में जो लोग हैं उनके बीच में हमारी बेइज्जती ना हो। सही तो ये जनरेशन गैप होता है समय का। अगर 20-25 साल का अंतर है एक पीढ़ी में, तो तुम 20-25 साल पीछे की बात सोचोगे और बच्चे 20-25 साल आगे आ गए, तो आपको उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मैं गुजरात की घटना बताऊं, मैं जामनगर गया, वहाँ मित्र हैं हमारे बेरसी भाई गढ़वी, उनके पिताजी मंत्री थे गुजरात सरकार में, उनके घर गया तो जैसे हम सब बैठे ऐसे बैठे थे। उस दिन उनके यहाँ घर पे थी मछली की पार्टी, समुद्र पास में है तो समुद्र से मछली आ जाती है। तो उस दिन जामनगर के कलेक्टर थे उनकी पार्टी में घर पे। जैसे हम पहुंचे तो वहाँ शराब की बोतलें भी ऐसी रखी थी टेबल पे। तो उसने पूछा कि ये कौन है? बोले एमपी से आए हैं, मेरे गेस्ट हैं, मित्र हैं। तो बोले वो भी पीते खाते कि नहीं? बोले नहीं, वो तो बापू है। वहाँ साधु को बापू के कहले वो तो बापू है। तो बोले ठीक है। अब वो वहाँ है शराब बंद। अब एक अधिकारी शराब अगर सामने बोतल रखे हैं, वो उन्हें फोटो खींच ले, कचू कर ले, तो हमारी तो नौकरी गई। इसलिए उन्होंने पूछ लिया कि आदमी भरोसेमंद है कि नहीं। बोले ठीक है। लेकिन जब वहाँ उनकी पार्टी शुरू हुई तो हमारा भोजन तो उन्होंने अलग बनवा दिया जो हमने बताया। अब उनकी पार्टी शुरू हुई तो 2 भाई हैं, दोनों भाई वो बैठे, दोनों भाइयों के 2-2 लड़के, सो 4 लड़के बैठे, वो कलेक्टर साहब बैठे। अब हम भरा लगते सो हमने भी अपने उठाई बर्तन और हम भी जाके कोई टेबल पे बैठ गए। कहने आप भी खाओगे क्या? मैंने कहा मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन साथ में बैठूंगा। साथ में बैठे। फिर मैंने कहा लेकिन बड़ा विचित्र काम है हमें लग रहा है। बोले कैसे? हमने कि ये पार्टी आपकी घर ही में हो रही है। तो ये बच्चे बोले अंकल जी हमारी एज क्या होगी? मैंने कि लगभग सभी लोग 22 साल से ऊपर तो हो। बोले तो फिर क्या दोष है? हमने कि कोई बात नहीं। फिर गढ़वी जी बोले देखिए हमारा घर खाने पीने वाला है, यदि हम घर में पार्टी नहीं करेंगे तो ये बच्चे बाहर जाके पार्टी करेंगे, और बाहर जिनके साथ पार्टी करेंगे उनमें हो सकता हमारा दुश्मन भी हो सकता है जो हमारा भला नहीं सोचता। वो हमारे बच्चों के कान में जब पीने खाने बैठते हैं तो हर प्रकार की बातें होती हैं, तो वहाँ हमारे बच्चों के कान में भरा जाएगा कि तुम्हारे चाचा जी ऐसी कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसी कह रहे थे, और वे तुमसे कहते कि वो इतना नालायक है और वो कछु काम नहीं करत। कहने तो क्या होगा? ये कल से हमारा अनादर करेंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे, कह रहे हमारे पिताजी ठीक नहीं है, इसलिए जो भी करना घर में करना। हमने कहा ये बात तो बहुत मार की, लेकिन हम लोग बुंदेलखंड में जीवन भर बाप और बेटा की बातें चीत नहीं होत। कब जब लड़ हैं जब बात होते है, जब झगड़ा होता है बाप बेटे में तब बात होती है, इसके पहले बाप बेटे में कभी बात ही नहीं होती। अरे याद ही लगी रहा। जब हम बैठ के विचार विमर्श नहीं करते, खाते पीते नहीं है, मित्रता का व्यवहार नहीं है, तो फिर बातचीत कैसे होगी? फिर हमारा घर बिगड़ना है। क्योंकि हमें बात करना है तो हमें तीसरे आदमी से कहना है जा तना उसे ऐसी तो कह दइयो, वो कह रहा हो तना पिताजी से ऐसी तो कह दइयो। अब जेको बीच में कहवे वाला है वो अपने मिर्च मसाला तो मिले है। अब वो हमारा हितैषी है कि दुश्मन है। इसलिए हमें अगर परिवार को बना के रखना है तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक फिल्म भी मैंने देखी थी कि जब हमारा जूता बच्चे के पैर में आ जाए उस समय से समझ लेना चाहिए कि हमारा दोस्त है। तो हम बच्चों से दोस्ती करें, उनको अपना दोस्त बना लें, तो हमारा परिवार नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने एक बात हमसे की थी और वो हमने मानी कि 24 घंटे में एक समय का भोजन पूरे घर के लोग एक साथ करो, बहुएं बिटियां हों, लड़कियां हों, लड़का हो, सब लोग कम से कम शाम को सब सारे लोग बैठ के साथ में खाओ। घर में कभी फूट नहीं आएगी। सही। वो फार्मूला हमने अपने पे अपनाया। आज भी हमारे घर में हम रहे ना रहे, लेकिन सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और ये भी नहीं है कि जिसको जब भूख लगती तब खाओ, ये नहीं है कि बहू ने पहले क्यों खा लिया, है ना? एक बार साहब, तो ये जब तक हम में रिलेशनशिप नहीं होगी हमारे परिवारों में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मूल कारण है कि हम पैसा अपना खर्च कहाँ करें? बच्चों पे।
हम रामायण सुनते हैं। एक समस्या थी अभी, हम अपनी बिल्कुल घटना बताएं। एक हमारे मान लो छोटी बहू है, उसका साला है एयरफोर्स में। कानपुर की कोई लड़की मिश्रा जी की, उसने उसको फंसा लिया, ट्रेनिंग में था। अब वो उसने वहाँ कोर्ट में जाके शादी कर ली, नहीं तो उसकी नौकरी जा रही थी। अब यहाँ हमारे समधी माले हमारे बहू के पिताजी आप के बाहर नहीं, घर में नहीं घुसने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब मर जाएं वे आज जैसे मर गए सब। हमने उनको समझाया कि अगर वो मना कर देता, वो लड़की रिपोर्ट कर देती तो नौकरी जाती और बच्चा जेल में जाता। उसने ठीक किया, पढ़ा लिखा लड़का है, कोर्ट से शादी कर ली तो कम से कम उसकी नौकरी बच गई और जिंदगी बच गई। तुम धर्म हो तो माना तो करने का, नहीं माना तो हमने कि रामायण से ही सुना थे, यहाँ सुना थे, पढ़ा तो भी है। तो हमने कि जा बताओ, दशरथ जी के लड़का विश्वामित्र जी का हम लोग आ गए थे, पढ़ावे लोग आ गए थे, ब्याह करवे लोग आ गए थे। काय के लाए लोग आ गए थे, ब्याह करवावे लोग आ गए पढ़ाने के लिए। किस लिए ले गए थे? वहाँ रामायण में लिखा है ना, आयुध सर्व समर्प के मुनि ने जो स्तुति की, माना सारे अस्त्र शस्त्रों की विद्या किसने सिखाई? विश्वामित्र ने। इनने तो 15 साल में कह दी थी वशिष्ठ जी ने, अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या पढ़ गए वे तो अब अंधो लड़कों वालों को ब्याह करो। कैसे जो हो तो पहले हमारों के संगे भाव 8वीं तक पढ़े, पंडित जी घरे आए, पिताजी के गुरु बोले काय वहाँ पढ़ाऊ तो इतना सारी जमीन है, को करे जा खेती बाड़ी, पढ़ा लिखा के न घर के न हर के कहूँ के न बच्चे, न हर हाँकवे के बच्चे न घर के बच्चे, इसे अच्छा है कि पढ़ाई बंद करो, खेती बाड़ी देखो आप। तो ऐसे वशिष्ठ जी ने भी कह दी थी, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब विद्या पा गए तो, है ना। अबे तो सीख गए, थोड़े ही समय में सब सीख गए हैं, ब्याह काज करो राजों के लड़का। लेकिन विश्वामित्र ने देख लो कि जे लड़का योग न कर सकत हैं, अब ऐसा करो न कैसा उसे होवे, अपने ले आओ पकड़ के, है ना। भाई आज लड़का गांव में पढ़ गया, तुमने बंद कर दो, और यही जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो ये आज इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इनकी योग्यता दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही। स्कूल की योग्यता दिखती है। हमारे बच्चे केंद्रीय स्कूल मान लो नवोदय में पढ़े हैं, उनकी योग्यता अलग दिखती है, और प्राइमरी सरकारी जो एमपी बोर्ड में पढ़े उनकी अलग दिखती है। तो ये पढ़ाई का अंतर है। विश्वामित्र जी ले गए, काय के लिए ले गए थे? पढ़ाने के लिए। लेकिन जनकपुर को बोले वो आगे लो आएंगे, धनुष तोड़ दो, ब्याह होगा। जनक जी की चिट्ठी क्या कह रही थी? आपके बच्चों का विवाह हो गया है, आप आइए और विदा करा के बहू को ले जाइए। तो दशरथ जी ने क्या करो, तो बारात ले गए थे कि नाराज भय थे? तो जब तुम रामायण भी सुना तो धर्म हो भी मानो, तुम पूजा भी करत हो, अगर तुम्हारे लड़का ने कहीं शादी कर ली है तो फिर आप कहते कि वे घरे नहीं आ सकत, तो कैसे धर्म मानत का है? अगर हम उसको मानते हैं, जी जी हाँ सही है, हम उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और वो लड़का ने अगर कहूँ दिल्ली में पढ़ रहा हो तो, इंदौर में पढ़ रहा हो तो, कहूँ अगर शादी ब्याह कर भी लिए तो हम क्या चाहते हैं? उसकी खुशी चाहते हैं ना, कि वो हमारा दुश्मन है। तो जब उसको जो अच्छा लगा वो किया, तो हम उसकी खुशी के लाने और क्या कर सकते? रिश्तेदारों को बुला के ब्याह कर दो, भाई घरे बुला लो और रिश्तेदारों को जोड़ो और उनको भैया जयमाला कर दो, ब्याह करा दो। जब हमने उनसे कहा, फिर उनने वहाँ से कानपुर से मिश्रा जी को बुलाया, है ना, दमोह में महाराजा पैलेस से बढ़िया शादी करवाई। तो ये है कि जब समझ में आए कि भाई धर्म क्या है, हम जिस धर्म को धर्म मान रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? धार्यते इति धर्म, हम जिसको धारण करते हैं, जिसको पालन करते हैं, वो धर्म होता है। तो हमारे बच्चे अगर चलो हमारे मर्जी के बिना कुछ कर रहे हैं तो क्या वो लड़के नहीं हैं हमारे? तो जब उनकी खुशी के लिए हमारा सारा जीवन है, हमारी सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, हमारी सारी योजना जीवन भरे की काय के लाने हैं? बच्चों के लिए। और ये हर जीव की होती है, अकेले मनुष्य की नहीं। जितने जीव इस प्रकृति में पैदा हैं वो सबके लिए, संतान के लिए करते हैं। इसलिए अगर हमारी संतान गलत रास्ते पर भी जाती है तब हम उसके पीछे लग के सपोर्ट करके उसको सही रास्ते पर ले आए।
ये हमारा दायित्व है। तो कोई भी गलत परंपराएं या कुछ भी अपने यहाँ हो रहा है तो हम उसको, जैसे अभी बताया कि अंधविश्वास और पाखंड, आपको पता है कई भैया देवी देवता हो भूत प्रेत हो, अब कोई आदमी मर गया, उसकी आत्मा तो है कि नहीं है? है। आप लोग मानते हैं? आत्मा कहाँ रह गई जब चलेंगे? नहीं, आत्मा तो है। गीता कहती है, क्या कहती है? अच्छे देव अयम दायो अकेले देव असोस एवचा, अर्थात आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी से गलाया नहीं जा सकता। तो फिर पत्ता जैसी है। तो क्या है आत्मा? आत्मा है ना? आत्मा रहती है। अगर आत्मा होती है, कोई कहलाने नहीं करत के फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, उनकी आत्म शांति के लिए हाँ सही है। ये श्रद्धांजलि सभा है या कि 13वीं है, कौन की शांति के लाने? जो आत्मा चली गई उसकी शांति के लाने। अगर वो आत्मा, समझ लीजिए किसी ने मर्डर किया, मर्डर कर दिया, अब पुलिस कुत्ता लें खोज रही है कि मर्डर करने वालों मिल नहीं रहा। अगर वो आत्मा है तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता कम से कम हमें ने बताया तो पुलिस से संपर्क कर ले कि फलाने ने हमें मारो है, वो फलानी जगह है, उसका इतना दायित्व तो बनता है। काहे हैं जी कुत्तों पर खर्च करने पड़े पुलिस को? या अपनी से, जैसे कोई आकस्मिक घटना घट गई, एक्सीडेंट में मर गए, बहुत सारी धन संपत्ति गड़ी रह गई, तो उस आत्मा का क्या फर्ज नहीं बनता कि कम से कम अपने बाल बच्चों हो आके बता दे? क्यों नहीं आती आत्माएं? तो ये ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, जैसे भूत और देवी देवता के, जिन पर हम बलि चढ़ा देते हैं, जिनके लिए हम सिर फोड़ देते हैं। नारियल तो चढ़ाते ही है। ये नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? ये नारियल क्या है? ये है सिर, है ना? जब पहले सिर काट दे जाते अपन लोगों के, इनके देवता को सामू, अब सिर के बदले अपन नारियल चढ़ा देते, तो सिर हमारा बचुरन दे जो चढ़ाएंगे ये सिर का प्रतीक है। हाँ सही है। तो बलि चढ़ाने का मतलब अब हम इसकी बलि देते हैं, सिर की नहीं देते, हाँ सिर की नहीं दे रहे, है ना? जब यज्ञ होते हैं, उसी को भेला फोरत है, उनमें घी भरत है ना? क्या दिमाग में घी भरोरत ना, बुद्धि रहती, तो इनमें भी घी भरत है भेला में। वैसे ही तो चिकना ही है ही, लेकिन और घी भरत है, और फिर उनमें चढ़ा देते वेदी में। वो क्या है? ये सिर का प्रतीक है। तो अगर हम देवी देवताओं को मानते हैं, अगर वो हैं, तो उनको हमारी हेल्प नहीं करना चाहिए? तो जब नहीं कर रहे तो फिर हम काय को बलि चढ़ा रहे? भाई अगर देवी देवता है, हमारा कोई ऐसा हुआ कि कोई घटना घट गई, पता ही नहीं चल रहा, सब परेशान है, तो देवता का फर्ज नहीं बनता? कम से कम हमका दुष्ट आत्मा ने बतावे, तो जो अच्छे आत्मा महापुरुष थे, जिंदगी भर समाज के हित में काम करे, तो बे तो मरवे के बाद उनकी आत्मा तो सब जानत, वे आके बताए, लेकिन कोई नहीं बताता। इसका मतलब ये सब का सब अंधविश्वास है। जैसे सावित्री बाई की फोटो रखी है, लेकिन सावित्री बाई आकर के हमें कुछ नहीं बता सकती। उनके जीवन में जो उन्होंने काम किए हैं, हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। सावित्री हमें कुछ आके बता नहीं रही है, अवंती बाई आके हमें बता नहीं रही हैं, लेकिन उनके जीवन में जो उन्होंने किया है, हम उससे शिक्षा ले रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इसलिए आज इनकी फोटो की पूजा हो रही है। तो जब हमारे काम में कोई गधा भी काम, ईंटें ढोने के काम में आता है, तो उसको भी खुराक मिलती है, मिलती है कि नहीं? तो आधा यदि हम समाज के लिए काम करेंगे, तो समाज भी हमारे लिए सब कुछ देगा। इसलिए अपनी चिंता छोड़ करके जो लोगों को कोई काम नहीं है, उनके लिए समाज को निकलना चाहिए। मेरा एक उनसे अपने ये लोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, क्या है उनका नाम? राम खिलावन जी से एक बार फोन पे बात हुई थी। बोले आइए हमारे यहाँ, वो कौन सा धाम है? कोटेश्वर धाम। आप वहाँ रह करके कुछ दिन प्रशिक्षण दे दीजिए समाज के लड़कों को जो पढ़े लिखे, ताकि वो पूजा पाठ करने लगे। भाई यज्ञ हवन पूजा पाठ शादी ब्याह जी हाँ जो कछु करना होता है, तो भैया हम अकेले कहाँ करा दें? आपको पता है कि अभी राम लगन पटेल, अमानगंज के पास गांव है, उनकी शादी में मैंने ही
पड़ी थी, क्योंकि वो पीएचडी कर रहा है सागर में। अब पढ़ा लिखा लड़का, उसने कहा हम पंडित जी से नहीं करवाएंगे शादी, कोई अपने बीच का जानता हो तो करवाएंगे। तो फिर वकील साहब ने हमें बुला लिया और धोती कुर्ता पहन के हमें जाने आओ ब्याह करवाओ। वहाँ की घटना भी तुम्हें बताएं, वहाँ पंडित जी आ गए, उनके लड़की पक्ष वालों को हमने देख लिया कि पंडित बैठा है, बिहार यहाँ लिख रहा हो तो उबनी में बैठ गए हम कमरा पे और चौको पुरवा के उबनी करवा दी। अब पंडित को राय नहीं आएगी, जो तो पूछे ही नहीं यार ऐसा पंडित है हमें बुलाओ नहीं गो। तो आके मड़वा में के चढ़ाए के बैठ गए। हमने कहा आप इधर कुर्सी डाल के कैसे बैठी? कहने हम पंडित हैं घर आपके। अरे तो हमने की कमरा पे बैठो तुम, इतने कहाँ बैठी? कहने नहीं बारात वालों ने मना किया है कि पंडित से शादी नहीं करवाऊंगा। तो हमने की तुम आए काहे हो फिर? तो कहने नहीं घरात वालों ने बुलाया है। हमने की घरात वालों ने बुलाया तो बारात की जवाबदारी हमारी, ब्याह तुम्हें पढ़ो तुम्हें करा हो। बारात वालों को तुमसे बोल जाओ तो कही आओ कमरा पे बैठो चौक। तो कहने नहीं आप करो, हम बैठ कर देखें। हमने की तो मिस्टर अभी तो तुम बैठो भी नहीं, तुम घरे जाओ। हम समझ गए कि क्या यहाँ विघ्न करेगा। हमने की तो फिर आप उठो और घरे जाओ। कहने हमारी दक्षिणा तो घरे आ जाए, चाहे हम इतने रहे चाहे नहीं। हमने की सुबह ने इनकी जायदाद को बेनामा करवा लगी हो तुम तो मतलब ने हाँ दक्षिणा सही है ना। तो बस लेकिन अभी आप यहाँ से जाइए। उठे महाराज चले गए, कोई ना कुछ नहीं कही, चले गए। तो इस तरह से ये लोग चाहते हैं कि अगर हम उतने दमदार न होते तो पंडित बैठो तो, और वो पंडित बीच में ही लड़ाई करवा देता। ये पूजा नहीं भाई, जो यहाँ सोरे को बाकी वो होगो। तो अब जो लड़की पक्ष के लोग थे, क्या है लड़की पक्ष को सबसे ज्यादा डर होता है कि कोई जीवन में अनिष्ट ना हो, इसलिए जो कुछ महाराज बतावे सब कर दो, फिर वह भले ही विदा हो तो दुर्घटना हो जाए। लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया, पूरी अर्जक संघ की पद्धति, बौद्ध पद्धति और हिंदू पद्धति तीनों मिला करके विवाह करवाया। बढ़िया 5 रिश्तेदारों के दस्तखत लड़कियां पक्ष के, 5 रिश्तेदारों के दस्तखत लड़का पक्ष के, और लड़के के पिताजी को बिठाया वहाँ भावर में कन्यादान के समय, और लड़की के पिताजी को उनकी जो भी मंत्रों का अर्थ था वो सब हिंदी में बोला और वो उनसे संकल्प करवाए। लड़का का जो संकल्प था वो हिंदी में लड़के से बुलवाया, लड़की का लड़की से बुलवाया। इस तरह से सबका पूरा, और फिर सबके दस्तखत करा के हमने कि ये रखो प्रमाण पत्र, भविष्य में यदि कोर्ट भी जाना पड़े, ये दोनों पढ़े लिखे हैं लड़का लड़की, तो ये गवाह हैं। हमें ध्रुव के दर्शन नहीं करा उन्हें, ध्रुव नहीं आया उन्हें कोर्ट में गवाह देंगे। हमने कि जे आए हैं जितने बारात में आए रिश्तेदार, ये आए हैं गवाह देंगे, ये साक्षी गण, ये साक्षी रहेंगे। ये साक्षी गण। इस तरह से अपन ने वो संपन्न कराया। तो इस अपन को ये अपनी पद्धति विकसित करना पड़ेगी, क्योंकि इनकी पद्धति क्या है, इनकी पद्धति तो 12 साल के बाद जो शादी, जैसे सावित्रीबाई की 9 साल में हो गई थी, जब अंग्रेजों ने कानून बनाया कि 12 साल से उम्र पे कम शादी न हुई कम पे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय सांसद थे अंग्रेजी राज में, तो उन्होंने कहा नहीं ये हिंदू धर्म के विरोध में है, अड़ गए। तो अंग्रेजों को उस समय कानून वापस लेना पड़ा था। फिर 1-2 साल बाद फिर कानून बना, तो जब 12 साल की उम्र निश्चित भई, फिर एक बार अंग्रेजों ने फिर प्रयास किया तो 13 साल पे निश्चित भई, फिर 14 साल पे आए। अब ये उम्र बढ़ के लड़की की उम्र 18 साल पे पहुंची है ना, और लड़का की 21 पे। तो ये सब शासन निर्धारित जो करता है वो होता है, जैसे आनंद ने कहा था। तो शासन को बनाते हम लोग हैं। संविधान में लिखा हम भारत के लोग, माने हम इस देश के मालिक हैं, और हम जिनको वोट देते हैं उनको अपना सेवक बना के भेजते हैं कि जाओ तुम वहाँ से काम करना है। तो जो नौकर है हमारा, वो हमारा मालिक कैसे बन जाता है, मालिक बन जाते हैं और हम उनके नौकर हो जाते हैं। ये हमें नहीं भूलना है। हमें अपनी वोट ना बेचना है ना व्यवहार में देना है, इस सरकार में अपने लोगों को भेजना है। हम दलों की गुलामी से, दलों के दलदल से बाहर निकल जाएं, तो अपने संतान को जितना से ज़्यादा हो सके पढ़ाइए लिखाइए। उनके जीवन में कुछ दे पाओ चाहे ना दे पाओ, लेकिन पढ़ाना। और
घर में यदि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा शहर में रहे, एक घर में रहे। अगर संभव हो तो दोनों को भेजो, और घर में व्यवस्था नहीं है तो बाहर भेजो, चाहे वो पूना में रहे चाहे दिल्ली में रहे, ठोकरें खाएगा, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन घर में यदि हमारे अब जमीनें जायदादें बची नहीं है जी जी हाँ सही है। तो हमें बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन सरकार का षड्यंत्र देखिए, गांव-गांव में क्या बन रही है, कुटीर। क्यों बन रही है कुटीर? आपको लग रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? ये कुटीर इसलिए बनाई जा रही है, ये तुम्हारी विकास नहीं है, तुम्हारा विनाश करने के लिए। क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है। डेरा उठाया, मैं परिवार के दिल्ली चले गए। दिल्ली में तुमने काम किया, घर भरने अगर दोनों पति पत्नी काम कर रहे हो तो 1000 रुपया देना आ रहा है। बच्चे वहाँ रह रहे तो स्कूल में दाखिला करवा दिया, पढ़ लिख गए। अब जब पढ़ लिख गए तो दिमाग खुल गया, सरकार को समझ में आ गई तो समस्या बन रही, इसलिए इनके घर बनवाओ। जब ये घर बने जाएगा इनका गांव पे तो इनके बच्चे वहीं रहेंगे। तो एक तो गांव में पढ़ने की व्यवस्था हमें देना ही नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं जाने, तो एक तो बिना अनपढ़ रहेंगे, दूसरे दोनों आदमी नहीं आएंगे काम कर भी, एक न एक सदस्य घर पे रहेगा। अब ये घर पे रहेगा तो साल में 3 बार ये घर आएगा, तो कभी जेब कटेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और इनका खर्चा पत्ता जितना कमाएंगे उतना गमाएंगे। ये गरीबी से जीवन में कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस उद्देश्य के तहत ये तुम्हारे गांव-गांव में जो कुटीरें बनवाई जा रही हैं, साधु की होती कुटीर जी के तो कछु न होत। तो आज कुटीर अपन हो बाबा बना दो और कुटी बना दो। वे संसद पहुंच गए और तुम बाबा हो गए, सो कुटी में रहने लगे। मठ छोड़ के संसद जा रहे तो वे मठ और मंदिर छोड़ के संसद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर भगवान मंदिर में बैठे हैं तो ये साधु संत तो हम संसद का हो जाना, मंदिर में जाओ चाहिए। लेकिन ये मठ छोड़ के संसद में भाग रहे हैं और अपन से कह रहे हैं कि भगवान मंदिर में आओ, तो भगवान, तो ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ। हमें मंदिर में बुला रहे और खुद संसद में जा रहे हैं। तो संसद में हमारे लोगों को भेजो ना, सब बाबों से कह दो तुम अपने मठ में रहो, पूजा करो। ये सारा षड्यंत्र है। गरीब आदमी को गरीब कैसे किया जाए, ये सारी चीजें समझ में कब आएंगी, जब आदमी शिक्षित होगा। तो बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। हम अपने बच्चों को दशरथ की तरह भगवान ना बना पाए तो इंसान तो बना ले, है ना। ये ध्यान रखना है, और यही हमारा धर्म है कि हम पितृऋण से मुक्त होना माने अपनी जमीन जायदाद बचा के अपनी संतान को चाहे पढ़ाई में लगाओ, चाहे दुकानदारी में लगाओ, चाहे जायदाद देखें जाओ। दूसरा है ऋषि ऋण, माने हम जितने पढ़े हैं, जो संकल्प ले लो आ जाई कि अगर हम 12वीं तक पढ़े हैं तो अपने बच्चों हम अपने से ज़्यादा पढ़े, कम से कम इन्हों फाइनल तो करवा ही दें। ये दूसरा संकल्प है ऋषि ऋण से मुक्त होने का, क्योंकि ये विद्या ऋषियों का धन है। और देव ऋण का मतलब होता है समाज। संसार में जो भी धन द्रव्य है, जो कुछ है, हमारा अकेले का नहीं है। जितने लोग यहाँ, जितने जीव जंतु हैं, जितने लोग हैं, सबका बराबरी का है। कोई हमारे गांव में हमारे पास है और हम खाएं और बाजू पड़ोसी भूखा सोए, ये अन्याय है, ये पाप है। इसलिए हम दान करना है तो गरीब को करें, पड़ोसी को करें, अपाहिज को, है ना, जो भी कमजोर हैं उनको दान दक्षिणा दें। कोई लाल का पीले कपड़े पहन के आ जाए और वो कहे कि हमें दे दो, तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो कहिए तुम्हारे बाप को पट्टो लिखो का होता है कि हमें मरने के बाद तुम होते को पट्टो लिख रहे। तो दक्षिणा भी जब मिले जब तुम भी उतई चलो। जैसे अब भागवत में हम कह देते कई लोगों से कि भैया भागवत तो हमने सुन ली, लेकिन वो कमरा की चाबी गिरवा दियो जब दक्षिणा ले लीजिए। भाई जोन हमें स्वर्ग में मिलने हैं वो कमरा की चाबी हमें दे, तुम अपनी दक्षिणा ले। और जब तक या तो फिर विमान आ जाए जैसे परीक्षा हुआ हो तो भाई इतने तुम विमान उतार दो और जो दक्षिणा कहो सो ले लो। तो इस तरह से हमारे 1-2 लाख रुपये हर गांव में 2-4 परिवारों के बर्बाद होते हैं। उस पैसे से हमारे बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन वो धर्म के नाम पे तुम्हारा ये यश बनेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। अरे हम का जीव मन हो सुने। 7वें दिन परीक्षित मर गए, और अगर 7वें दिन भागवत सुनने वालों नहीं मर रहा हो तो इसका मतलब उन्हें सुनी नहीं है। पैसा फालतू का। इसलिए हमें पैसा फालतू नहीं जाना। या तो हमें विमान आ जाए तो बुला नहीं सकते। एक बार चेतु भाई के यहाँ की घटना है, सत्य घटना, मैं भी वहीं था। एक पंडित जी आए, 3-4 जने सात संगी,
बोले आपके पिताजी, उनके पिताजी लाल लाल कपड़ा पहने रहते हैं, बैठे रहते हैं तखत पे, अंधा है। बोले इनको भागवत सुनाना है। चतु भाई कहने बिल्कुल पंडित जी हम तैयार हैं। बोले तो सामान वामान सुनने लिख दो। कहने तो जा कब तक चल है? कहने 7 दिन चल है। सो एक जरा उसे कहते हैं आदमी से, कहने गेट बंद कर दो तुम। कहने महाराज जी 7 दिन आने चले भागवत, सामान जो लिखो है हम ला रहे। जब भागवत हमारे पिताजी सुने हैं जब तक विमान नहीं आ जाए और तुम सुने हो, जितनी दक्षिणा हो सुब्बा हम तुम्हें दे, लेकिन भागवत तब तक चलेगी जब तक विमान नहीं आएगा और हमारे पिताजी तब तक सुने हैं जब तक विमान नहीं आए, स्वर्ग लोक से विमान नहीं आएगा। हाँ सही है। स्वर्गवास हुई ना। पाँव परखे गए, पटेल साहब गलती हो गई, गलत जगह हो गए। तो इसलिए ये लोग हमारा जो वाइब्रेशन मतलब दिमाग जो डाइवर्ट करते हैं उससे हमें बचना है। असली संपत्ति, असली देवता हमारे बच्चे हैं, है ना। माता पिता तो वो साक्षात भगवान है। बिल्कुल सही। भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। नहीं। और मैं भी 12 साल साधु रहा हूँ। बामन बनने की कोशिश में मैंने 12 साल लगाए। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती जी ने किया था प्रयागराज में 1995 में। वहाँ मेरा यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ और 12 साल तक मैं जनेऊ पहन के साधु रहा। जगत गुरु रामानंदाचार्य है, प्रेमानंद आश्रम जिनका है जबलपुर में, और श्रीमठ धाम काशी, उनके साथ उनके डंडा छत्र लेके खड़ा होता था। सोने वो चांदी के सिंहासन पे बैठते, सोने को छत्र, हमारा डंडा लेके खड़े होते। लेकिन जाति से ब्राह्मण नहीं था, इसलिए मैं बामन नहीं बन पाया कभी। एक बार नासिक कुंभ में मुझे प्रवचन करने के लिए मंच पे बिठा दिया। त्यागी जी थे, वो जाति के यादव थे, वो हमारा पक्ष करते थे। वहाँ भी जातिवाद चलता है साधुओं में। और मंच पे लिखा रहता है हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, ऐसा बैनर लगता है वहाँ उनके यहाँ। सो अब अपन वही महत्व क्या, हरि को भजे सो अपन भी भगवान में भज रहे। अब का अंतर है। और प्रवचन करने की बड़ी शौक थी भाई। रामायण और गीता को मैंने दोहा चौपाई में बनाया है। 720 श्लोक हैं गीता में, उसको मैंने दोहा चौपाई और छंद, जैसी रामायण है ना, रामचरितमानस, उसी तरह पे बनाया है। लेकिन मैंने प्रकाशित नहीं करवाई। मैंने कि ये गलत काम अब काय को करें। जब हिस्ट्री मालूम हो गई तो उस समय थी शौक। जब मैं मंच पर प्रवचन करने के बाद उतरा, उसके बाद जगत गुरु ने पूछा कि शास्त्री को मंच किसने दिया। शास्त्री जी बोलते थे सब, तो बोले त्यागी जी ने। तो उनको इतनी डांट पड़ी कि तुम्हें ये पता नहीं कि जाति पटेल है, वहाँ लोधी को पटेल कहते हैं जबलपुर साहब। बोले ये पटेल है, इसको मंच पे बिठा दिया। व्यास गादी का मंच है सत्संग प्रवचन करने वालों का, इसको क्यों बिठाया। वो बातें हमने सुन ली। दूसरी घटना, उसी आश्रम में जो वेद विद्यांग विद्यालय है, तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए महंत ने नियुक्त कर दिया। वहाँ के जो टीचर थे संस्कृत के आचार्य, वो खत्म हो गए एक्सीडेंट में। तो वहाँ के महंत जो श्यामदास जी नागा हैं, अभी भी हैं जबलपुर में, उन्होंने नियुक्त कर दिया। जगत गुरु जी आए, तो जिस कमरे में हम रहते थे उसी के बाजू में महंत का कमरा था। तो जगत गुरु सवेरे सवेरे आए। बोले क्यों श्यामदास? बोले जी महाराज जी, बड़े महंत काशी वाले। बोले इस पटेल को तुमने बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया? बोले हाँ स्वामी जी, कोई था नहीं। बोले ये नहीं तुम्हें पता कि ये पटेल है, ब्राह्मणों के बच्चे इसके पैर दबाएंगे, इसको गुरुजी बोलेंगे, इसकी लंगोटी धोएंगे, इसकी मालिश करेंगे। ये समझ में नहीं आता तुम्हें? अकल है तुम में कि नहीं? ये सारी बातें जब मैंने सुनी, मैंने कि हराम खोर यार, जित इतने नीचे लोग हैं, ये साधु है ना। तब मुझे समझ में आया कि हम गलत जगह हैं। इनके पास ईर्षा क्योंकि वहाँ कितना जातिवाद है साधुओं के बीच में, वो मैंने देखा। कुछ दिन मणिराम छावनी में नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ रहा महीनों तक, मणिराम छावनी में। तो कह हम भी वही कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमने भी कसमें खाई हैं वहाँ पे जन्मभूमि पे जाके। लेकिन जब सारा का सारा देखा
और वो जो कहावत हो वो सच हो गई कि जंगल ना होते तो मोर कहाँ छिपते और साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। हम घर गृहस्थी वाले ना होते या हमने मर्डर कर दो होतो या हम किसी ऐसे केस में फंसे होते कहते या तो जेल में रहते तो हम साधु रह जाते जीवन भर। लेकिन ये सारी चीज समझने के बाद मैं निष्कर्ष पे आया कि गृहस्थ जीवन और अपना जो दायित्व है वो भी एक संत ने मुझे अयोध्या में ज्ञान कराया। कथा करने की शौक थी, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी थी मानस प्रवचन की, तो मैं उनके पास गया कि मुझे भी आप रख लीजिए, मुझे भी मानस प्रवचन करना है और जिस देश में जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो बोले गृहस्थ हो कि विरक्त? मैंने कहा गृहस्थ हूँ। बोले जाओ जाओ, पिंजरे से भागा हुआ तोता नहीं पालते हम लोग, जंगल से पकड़ के पालेंगे। माने तुम घर गृहस्थी से भगे हो। बोले जिस दिन निवृत्त हो जाओ तो पत्नी के साथ आना, तब तुम्हें एंट्री मिलेगी। तब मेरी समझ में आया कि ये आदमी बहुत सही है, जिसने सही मार्ग बता दिया कि तुम पिंजरे से भागे हुए तोते हो। इसलिए हम पिंजरे से भागे हुए तोते ना बने। और जितने साधु ब्राह्मण छोड़ करके जितने साधु हैं सबको कहा जाता, उनका एक कोड वर्ड है भटकती आत्मा। मुझे अपनी जीवनी इसी सीरियल पे लिखना है, भटकती आत्मा। वो कहते हैं जो साधु बन जाता है ब्राह्मण नहीं है तो उसको उनका कोड वर्ड है, दूर से कोई देखेंगे तो भटकती आत्मा आ रही, माने अपनी आत्मा भटक रही है। अपन सोच रहे कि पंडित ब्राह्मण बन जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे, हमें अवसर मिल जाएगा, जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि वो उनकी सत्ता है, धर्म सत्ता, और धर्म सत्ता के माध्यम से वो हमारे ऊपर कब्जा करे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी को भी बना देंगे और मंदिर में धक्का मारेंगे, जैसे कोविंद को मारा, छिड़ियों पे बैठ के पूजा कराएंगे। गोविंद जी गए थे ना पुष्कर में, छिड़ियों पे बैठ के पूजा कर रहे थे ब्रह्मा जी की। तो उनकी धर्म सत्ता तुम्हारी राज सत्ता से लाख गुना ताकतवर है, और धर्म सत्ता जब तक उनके हाथ में तब तक देश में उनका राज है, क्योंकि उसके दिमाग हमारे दिमाग पे बैठे हैं। जिस दिन ये धर्म की सत्ता हमारे दिमाग से निकल जाएगी कि हमारा धर्म क्या है, मानवता, हमारा धर्म है सनातन। सनातन का मतलब जानते हो क्या होता है? सनातन का मतलब नहीं जो चला, सनातन। जब हमारा ये शरीर नहीं था, तन माने होता है शरीर, शरीर नहीं था तो हमारा कौन सा धर्म था बताइए आप लोग? किसी का भी जब शरीर नहीं था तो कौन सा धर्म था? कुछ नहीं था ना। जब शरीर नहीं रहेगा तो कौन सा धर्म रहेगा? सना माने मिला हुआ, शरीर के साथ मिला हुआ धर्म, उसको कहते हैं सनातन धर्म। जो तन के साथ मिला हुआ है, तन नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो धर्म आपका कब तक है? जब तक ये तन है। इसलिए उसको सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म सबका ये अलग अलग होता है। सनातन धर्म हम क्या रहे? हम किसी के बेटे हैं, माता पिता की सेवा पूजा व्यवस्था करना, बेटा का धर्म सनातन धर्म है, भाई का धर्म सनातन धर्म है, बहन का धर्म सनातन धर्म है। हम किसी के मित्र बन गए वो सनातन धर्म है। हम किसी के पति बन गए, पति धर्म निभाना सनातन धर्म है। हम किसी की पत्नी बन गए, पत्नी धर्म निभाना सनातन धर्म है ना। तो हमारे ऊपर जो जो दायित्व मिलते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है, उन दायित्वों का निर्वहन करना। हम किसी के आज पिता हैं तो हमारी संतान को हमारे होते हुए कोई कष्ट ना हो, हमारी संतान को हम अच्छे से अच्छा जीवन दे दें, ये हमारा सनातन धर्म है। और ये अगर हम पूर्ण करके चले गए तो हमारा जीवन सफल हो गया और अमर हो गया। क्योंकि अमर वही होते हैं जिनका यहाँ नाम होता है। जो मरने के बाद जिनका कोई दुनिया में नाम नहीं है, उनका कोई पता नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, जो जो गए बहुरे नहीं, कहाँ से कहो संदेश, कहत कबीर विचार के अगम है उद्देश्य। आज तक जो मर गया है लौट के आया क्या? तो फिर वो कैसे पता कि बैकुंठ में गए? आज तो फोन चल गया, अब तो बात हो सकत। कहा भैया कहाँ हो तुम? या हम नहीं है तो कनाक तो हमें बात करवा दे पंडित जी के, खाना भेज रहे हैं तुम्हारे लाने। पंडित जी के पेट में जा रहा सु हमारे पितरों हम मिल रहा और कह रहे कंगू हो डाल दो। तो कहा हमारे बाप बतारी कौआ हो गए का? कितनी बेइज्जती वाली बात है। तेरे में पूजा करवाओ, कहीं पिंडदान कर दो, बाप जो भी खत्म है उनकी आत्मा के लाने, और जाके धर दे कह दे गेवड़े पे, और कह दे हाँ कहीं कुत्ता खा जाए। तो हमारे बाप मर के कुत्ता हो गए का? भाई हम किसी अपने श्रेष्ठ के लिए अच्छी थाली लगाएं, बढ़िया चौकी पे रखें, व्यंजन उनके लिए परोसे, सम्मान के साथ हाथ जोड़ के कहें तो बात अलग है। पत्तल में धर दे और घूरे के तो धर जाए। पूरे संसार भरे को जूठो टोरो। हाँ, सबको
तो ये हमें समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र क्या है। ये सारा का सारा षड्यंत्र है जिसको हम धर्म कहते नहीं हैं। सही है, बिल्कुल सही है, चूता हो जी तो पूरा। अरे नहीं मार यार थोड़ी है, इसलिए मैं निंदा नहीं कर रहा। ताक्षत का कोई साजो कोई खाजो कोई टोरो कोरो मैं धरे बाप खपन कहा पत्ता लगा। इसलिए आप बुरा ना माने, नहीं बुरा नहीं, हम धर्म तो की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो असली धर्म है, दशरथ जी ने अपना धर्म निभाया, बेटों को भगवान बना दिया। नंद ने, वसुदेव ने अपना धर्म निभाया, उनका कृष्ण भगवान बन गया। हमारा बेटा क्या बना? कलेक्टर ही बन जाए, एसपी बन जाए, चपरासी तो बन जाए कम से कम, तो हमारा धर्म सिद्ध हो गया। हमारा बेटा वकील बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, है ना, अच्छा किसान बन जाए, या हमका अच्छा समाज सेवक बन जाए, कुछ तो बन जाए। कुछ ना बने। ये हमारा धर्म है, हम इस धर्म को माने, यही हमारा सनातन धर्म है। तो माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के दरवाजे हम लोगों के लिए खोले, और उनका ये ऋण है कि आज हम जो ये समझ पा रहे हैं। तो हमने तो बहुत भोगा है, जिंदगी हमने वही भोगी। हमें लगता है इन बच्चों को भोगना ना पड़े, समझ में आ जाए जल्दी से, हमने बता दो, तुम मान जाओ कि आज के बाद इनमें नहीं फंसने। सही है भाई हम तो फंस के जेल से, जाल में से बाहर निकल आए, और शायद तुम फंस गए, है ना, तो तुम्हें वे काट दें। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारे कोई समाज, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, कोई भी हो, जो हमारा समाज है, जो हमारे हित का है, आप एक बात ध्यान रखना, एक कौम इस देश में ऐसी है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो अपना व्यवहार बदलती है समय और परिस्थिति देख करके, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलती कभी। उनको पता है कि वो आर्यावर्त था, इसको फिर आर्यावर्त बनाना है। आर्यावर्त का मतलब क्या? जब पूरे भारत में ब्राह्मणों का राज्य था, उसको कहते आर्यावर्त। जब वो कहते क्षत्रियों से विहीन कर दी थी पृथ्वी, 21 बार क्षत्रियों को मार दिया, तो किसको मार दिया? हमें को तो मार दिया। 21 बार तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं हम लोग लोधी भैया, हम क्षत्रिय नहीं हैं। क्यों? मनुस्मृति में लिखा है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों को मार दिया, तब क्षत्रियों की पत्नियां रोती हुई परशुराम जी के पास गईं कि आपने हमारे पत्नियों का सर्वनाश कर दिया, सारे बच्चे मार दिए, अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तब परशुराम ने सारी पत्नियां क्षत्रियों की ब्राह्मणों को दान में दे दी। ये मनुस्मृति में लिखा है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ लेना। उनसे जो संतान हुई वह राजपूत कहलाई। तो इसलिए मनुस्मृति में लिखा है 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय ब्राह्मण बालक के पैर छुए, क्योंकि वो उसके पिता के समान है, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति भई। इसलिए भैया हम क्षत्रिय नहीं है, हम राजपूत नहीं है, हम लोधी है, आप कुर्मी है। जाति किसी भी धर्म में चले जाओ नहीं बदलती। आज झालावाड़ जिले में, राजस्थान में लाखों मुसलमान लोधी हैं। इमरान खान लोधी है, जो आज प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। मलिहा लोधी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बैठी है इस्लाम धर्म को। तो धर्म बदलने से जात नहीं बदलती। इसलिए हम धर्म तो बदल सकते हैं भाई। हमें पूजा अवंतीबाई की करने, नहीं करने सावित्री की, ये तो हमारे बस में है ना। हमें हनुमान जी की करने, हमें शंकर जी की नहीं करने, ये हमारे दिमाग का काम है। लेकिन हम अपनी जात नहीं बदल सकते, जात नहीं बदल सकती, क्योंकि वो हमारे परंपरागत मिली हुई चीज़ है, वो पेशा के अनुसार मिली है। हमारे बुजुर्ग जो काम करते आए, उस आधार पर हमारे अंदर वो खून है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारे गुण कर्म हैं, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन धर्म को तो हम भैया आज इनकी पूजा करते, कल उनकी कर सकते, है ना। और फिर साल भरे में करते ही हैं, कब वो दुर्गा जी की करत, कब वो रामचंद्र जी की करत, कब वो हनुमान जी की करत। तो धर्म को बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जाती। इसलिए जो इस्लाम में हमारे लोग हैं वो भी हमारी जाति के हैं। SC ST में जो लोग हैं, आज तुम कहोगे बंगाल और आसाम में चले जाओ और उड़ीसा में, वहाँ लोधी जाति SC में आती है हरिजनों में, तो अब वहाँ के लोधियों को तुम अछूत कहोगे क्या? आसाम में आदिवासियों में आती है लोधी जाति, तो क्या उनको तुम बाहर कर दोगे क्या? वो सब हमारे हैं, जिनकी परंपराएं एक सी हैं, जिनके खान पान एक से हैं, जिनके रीति रिवाज ब्याह के एक से हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक ही माता पिता की संतान हैं, इसलिए हम एक हैं। इतनी बात कहते हुए मैं माता सावित्रीबाई के चरणों में नमन करते हुए, वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और कभी जब समय मिलेगा फिर मिलेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है, यदि राम खिलावन जी जो चाहते हैं
तो कोटेश्वर धाम को देखा जाए। और मेरा उद्देश्य है कि 10वीं 12वीं पास लड़के पढ़े, पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको ये लोकाचार सिखाना चाहता हूँ कि तुम पूजा पाठ के कुछ मंत्र सीख लो। मैं सबको किताबें दे दूंगा कि ये किताब रखो, किसी के यहाँ कोई भी पूजा पाठ होना है आप कर दो, तो एक तो रोजगार मिलेगा, नहीं सही है है ना। भाई अपनी पूजा हम खुद करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, ये बात सही और दूसरे हम आत्मनिर्भर, दूसरे की गुलामी से बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये तो जरूरी है ये कार्यक्रम। ये पूजा पाठ का भी बहुत बड़ा व्यवसाय है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो किसी जाति का व्यवसाय है। हमारे लिए धर्म है, उनके लिए व्यवसाय है। तो भाई जब व्यवसाय है तो हमारे ही लोग करें ना, अपने लोग करें अपना व्यवसाय, सही बात। उससे हमें एलर्जी नहीं है, लेकिन अपने लोगों को तैयार करना है। इस हेतु यदि आप सब लोग तैयार हों तो कुछ दिन अपन यहाँ रह के प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऐसे लड़कों को तलाशिए जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, प्रवचन करना सीखना चाहते हैं, है ना, और पूजा पाठ करना चाहते, कर्मकांड जानना चाहते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अपन कराएंगे। ओबीसी के जितने हैं उनको अपन सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।